बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपके जो भी कमेंट आते हैं उन सबको पढ़ के दिल में बहुत खुशी होती है, बहुत गदगद हो जाता हूं मैं कि आप सब लोग इतना सारा प्यार करते हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके हर स्टेज पर आपके साथ खड़ा हूं। आपके दिमाग में कब क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्वेश्चन आएंगे, उन सब का मुझे पता है और उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आपके सामने आता रहूँगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आता रहूँगा। तो सबसे पहले अब आपके दिमाग में ये चल रहा हो, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि हम पीटी और मेंस दोनों की तैयारी कैसे डिफ्रेंशिएट करके करें, अलग अलग करें। पीटी के लिए हम अलग तैयारी करें या और मेंस के लिए हम अलग तैयारी करें, या फिर ऐसा हो कि हम दोनों की एक साथ मिल करके तैयारी करें। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं सर कि पीटी के लिए हम क्या पढ़ें और मेंस के लिए हम क्या पढ़ें। तो देखिए, पीटी और मेंस का सिलेबस लगभग लगभग सेम है और आप लोग ये भी बात जानते हैं कि पीटी की मेरिट में कोई वैल्यू नहीं है। पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको पीटी क्वालिफाई करना है, आपकी जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ मेंस के बेस पर बनेगी। मेंस में आप कितना गेन करते हैं, कितने क्वेश्चन करते हैं, उस मेरिट आपकी उस पर डिपेंड करती है। तो मेंस के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। पीटी में अब अगर आप कुछ लिमिटेड बुक्स पढ़कर भी आप अपना पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। लिमिटेड बुक्स पढ़कर आप मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये पीटी का है या मेंस का है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए आपके सामने क्वेश्चन आया, आप कोई भी, अगर आप सपोज करो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आप मुगल काल पढ़ रहे हैं। मुगल काल में आपका एक क्वेश्चन आया कि बाबर का बेटा हुमायूं है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। बाबर का बेटा हुमायूं है तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है और ये पीटी के लिए ठीक है, ये पीटी में आ सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बाबर का बेटा हुमायूं तो है, लेकिन हुमायूं का जन्म किस सन में और कहाँ हुआ था, तो ये समझ लो ये मेंस का क्वेश्चन है। मतलब अगर थोड़ा लेवल टफ हो जाए तो समझो मेंस का है, क्योंकि पीटी का लेवल बहुत हार्ड नहीं आएगा। पीटी का मतलब होता है कि आपको जितनी भी जिन्होंने फालतू के फॉर्म डाले हैं वो सब छट जाए, सिर्फ क्रीम क्रीम मेंस तक के लिए रहे। तो पीटी का मतलब ये होता है। तो थोड़ी सी मेहनत करके आप पीटी निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर टॉपिक के डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन का अच्छा है तो समझ लीजिए आपका वो मेंस के लिए है। आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए का क्वेश्चन कैसा होता है, मेंस का क्वेश्चन कैसा होता है। उसके लिए जरूरी है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जरूर देखें। आपको पता चलेगा कि पीटी और मेंस के जो सवाल हैं उसमें कितना अंतर है, कैसी कैसी चीजें, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस खुद करना चाहिए, तब आपको जाके पता चलेगा। दूसरी बात कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो भी आपके सामने पेपर आता है तो उस पेपर में 40 से 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। वहीं से कॉपी पेस्ट की और आपके सामने रख दिया, आप उसका सॉल्यूशन कीजिए। तो उसके आपके पास जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्योग्राफी में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, साइंस में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सभी एग्जाम्स में, केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करा, जैसे कि बीपीएससी में, लास्ट ईयर के एसआई में या वन दरोगा में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो हर एग्जाम में किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस नहीं, इवन वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 40 से 50% क्वेश्चन वहीं से आते हैं आपके सामने उठ के। और मैंने मार्केट में बहुत सारी बुक्स देखी हैं ऐसी, क्योंकि मैं पढ़ता था तो मैं भी बुक्स देखता ही रहता था, अभी भी देखता रहता हूँ। वो देते तो हैं उस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन वो खिचड़ी बना के देते हैं। खिचड़ी का मतलब समझ रहे हो कि आप उन्होंने सिर्फ पेपर दे दिया, इसमें से खुद छांट लो कि हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो उसको छांटने में हमें लगता है टाइम और वो होता है वेस्ट। तो इसलिए मैं मार्केट गया था तो मुझे एक बुक मिली जो कि मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। ये प्लेटफॉर्म की सात संग्रह वाली बुक है और लगभग इसमें 25,000 प्लस क्वेश्चन हैं। और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका जो प्राइस है बहुत अफोर्डेबल होता है। प्लेटफॉर्म की हर बुक का प्राइस बहुत अफोर्डेबल होता है, केवल 200 रुपये की बुक है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और ये सारी चीज़ें। और इसका सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि इन्होंने टॉपिक वाइज दे रखे हैं हर क्वेश्चंस के, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हुए सब में, और इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं। हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा,
हमें एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर पता चलेगा हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चन आए हैं। और इसकी प्रिंटिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी इस अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप सब लोग को ये ले लेनी चाहिए और इन क्वेश्चंस को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं 40 से 50% तक के क्वेश्चन। तो ये तो बात रही इसकी। अब दूसरी बात ये कि सर हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं। कुछ लोग तो बहुत पॉजिटिव हैं कि सर आप जितनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं उसका दिल से धन्यवाद, और हम भी अब और मेहनत करेंगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं ना कि बोलते हैं कि सर हम पढ़ते, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर हम अपना 100% देते हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम दिए, सभी में फेल हो गए, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो तभी से आपको धैर्य और कंटिन्यूटी, ये दोनों चीज़ों, ये जो हथियार है ना दो आपके, ये आपको अपने पास रखने ही रखने होते हैं। अगर आपके पास धैर्य और कंटिन्यूटी नहीं है तो आपके सफल होने के चांस बहुत कम है इसमें। आप एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है, जब मैंने तैयारी करनी शुरू की थी ना, तो मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम फेल किया हुआ है, मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम फेल किया हुआ है, इन सब में मैं फेल हो गया था और आज आपके सामने खड़ा हूँ। किस लिए? लेकिन मैंने अपनी कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी, मैंने अपना धैर्य नहीं तोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ से मैं क्विट कर जाता हूँ तो जितने भी साल मैंने पढ़ाई के लिए दिए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो सारे वेस्ट चले जाएंगे और मेरी ज़िंदगी के 1.5-2 साल वेस्ट चले जाएँ, मैं बिल्कुल, मुझे बर्दाश्त नहीं है। थोड़ी सी और मेहनत करने के बाद हो सकता है 1 साल बाद मुझे सफलता मिले, बिल्कुल मिली, और 99% में श्योर था कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरे पास धैर्य है। दूसरों की गलती से अगर सीखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, खुद गलती करके सीखोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, ये आपको समझना ही पड़ेगा कि हमें कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है, हमें ये बीच में क्विट नहीं करना है। अगर आप बीच में क्विट कर जाते हैं तो आप, मतलब आप बहुत पीछे चले जाएंगे। जितना भी समय, जितनी भी मेहनत, जितना भी पैसा, जितना भी आपने धैर्य बनाकर रखा था, वो सब खत्म हो जाएगा आपका। अगर आप थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो 1 से 1.5 साल में आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 1.5 साल बाद? ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगर आप एक ऊंचाई पर देखते हैं अपने आप को, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती दोस्त, मेहनत के पसीनों से, प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। अगर आप ये इस लाइन की बात समझ में आती है ना आपको, तो आप बिल्कुल बीच में क्विट नहीं करेंगे और इसी समय से अपनी मेहनत को डबल पर लेकर जाएंगे, एक ऊंचे स्तर पर लेकर जाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और मेहनत करते रहिएगा, बीच में क्विट नहीं करना है। आप जरूर सफल होंगे, आप जरूर सफल होंगे, ऐसा अपने दिमाग में सोच कर चलिएगा। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मेहनत करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और बने रहिएगा हमारे साथ।